सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम को हमने शेक करना है अच्छे तरीके से। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, व्हिपिंग क्रीम जो है लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए बट एक्स्ट्रा चिल होनी चाहिए। और आप लोग सबसे पहले 1.5 कप क्रीम को व्हिप कर लिया करें। अगर आपको कम पड़ जाए तो फिर और क्रीम को व्हिप कर लिया करें। अब मेरी क्रीम देख लें, ये मेरी लिक्विड फॉर्म में है लेकिन एक्स्ट्रा चिल है, ठीक है। जब आपने मार्केट से क्रीम को लेकर आना है तो फ्रीज़र में रखना है, लेकिन जब आपने वर्किंग करनी है तो आपने फ्रीज़र से निकाल के 1-2 घंटा 3-4 घंटे ये पहले फ्रिज में रख दो, तो वो खुद ही लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। या बाहर रख लो, अगर सर्दियाँ हैं तो बाहर रख दो, अगर गर्मियाँ तो फ्रिज के डोर में रख दो। जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो उसको दोबारा फ्रीज़र में रख दो। जब सपोज़ कि अब बस आप उस क्रीम को अप्लाई करने लगे हो, बीट करने लगे हो, तो उससे 10 मिनट पहले अगेन उसको फ्रीज़र में रख दो ताकि वो एक्स्ट्रा चिल बट लिक्विड फॉर्म में हो जाए। अब क्रीम को व्हिप करना है। व्हिप करने के लिए हमेशा बीटर की स्पीड फुल रखनी है, 1-2 नंबर पे नहीं करना क्रीम को व्हिप। हमेशा आप लोगों ने क्रीम की स्पीड को जो लास्ट नंबर आपके बीटर का होगा वो रखना है और इस तरह आपने इसको बीट करते जाना है। क्रीम के लिए कुछ रूल्स हैं, सुन लें दोबारा। क्रीम को जब मार्केट से लेकर आना है तो हम लोग फ्रीज़र में रखेंगे। जब हमने केक के ऊपर लगानी है, हमें पता होगा कि आज हमने केक बनाना है, तो हम 3-4 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल के, अगर गर्मियाँ हैं तो फ्रिज के डोर में रख देंगे, अगर सर्दियाँ हैं तो फ्रिज से बाहर ही रख देंगे। हमें लिक्विड फार्म में फिर चाहिए क्रीम, लिक्विड फार्म हो, लेकिन उसकी एक शर्त ये होनी चाहिए कि वो एक्स्ट्रा चिल हो। फ़र्ज़ किया अब बस मैं क्रीम को बीट करने लगी हूँ, केक पे वर्क करने लगी हूँ, तो फिर दोबारा मैं उसको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि मुझे और ज़्यादा एक्स्ट्रा चिल मिल जाए क्रीम ना। 10-15 मिनट दोबारा से मैं उसको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ऐसी आप क्रीम लेंगे ना, फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी क्रीम प्रॉपर बीट ना हो। फिर बीटर का आ जाता है, बीटर की हमेशा स्पीड फुल रख के आपने उसको बीट करना है। कुछ लोग 1 नंबर 2 नंबर करते हैं, इस तरह आपने नहीं करना। हमेशा उसकी स्पीड को फुल करके आपने क्रीम को बीट करना है। या मैंने अपनी हेल्पर को पकड़ा दिया था। अब ये इसको बीट करते रहना। अब आप गौर से देखें, मैंने एक पॉइंट भी स्किप नहीं किया क्रीम को बीट करने का, क्योंकि मेजॉरिटी को प्रॉब्लम ही क्रीम की है कि उनको बीट नहीं करनी आती। इसको गौर से देखें। और कुछ लोग अभी हल्की सी थोड़ी सी विपिंग फार्म में आती है तो वो कहते हैं जी विप हो गई है, तो वो भी विप नहीं होती। जब क्रीम लूज़ फार्म में हो तो वो विप नहीं होती। अभी आपको इसका टेक्सचर पता चल जाएगा। अब मैं थोड़ी देर साइलेंट होने लगी हूँ, आप इसको देखें वीडियो को। जो बीटर है उस पर भी डिपेंड करता है कि जिनके अच्छे बीटर होते हैं वो ज़्यादा अच्छी क्रीम को बीट कर देते हैं। ये जो 1200-1300 वाले बीटर होते हैं उस पर अपने पैसे ज़ाया मत किया करें। आप लोग एक अच्छी क्वालिटी का बीटर लिया करें, कम से कम भी 4-5 हज़ार वाला बीटर लिया करें, कम से कम भी। वैसे तो 9-10 हज़ार वाले अच्छे होते हैं, लेकिन कम से कम भी 4-5 वाला हज़ार वाला तो बीटर हो आपके पास। अगर बीटर अच्छा होगा तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब क्रीम प्रॉपर विप होगी तो आपका केक प्यारा बनेगा, सही बनेगा। सस्ते बीटर मत लीजिएगा, वो 6 महीने 1 साल चलते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं। और दूसरा वो गर्म हो जाते हैं और प्रॉपर क्रीम को बीट भी नहीं करते वो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप क्रीम वर्क कर रहे हो तो कुछ बातें हैं उनको आपने माइंड में रखनी है। एक तो चूल्हा ऑन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, दूसरा फ़ैन ऑन नहीं होना चाहिए, तीसरा चिल रूम में करें। अगर आप एसी अफोर्ड कर सकते हो तो एसी वाले रूम में क्रीम वर्क करें। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप ऐसा करो, उस टाइम क्रीम बीट करो जब सनलाइट ना हो, धूप ना हो। उसके लिए ये होता है कि यहाँ सुबह के टाइम क्रीम वर्क कर लो या रात को 5-6 बजे क्रीम वर्क कर लो जब धूप चली जाती है, जब टेम्परेचर ठीक हो जाता है। और तब भी किचन में मत किया करें। गर्मियों में क्रीम का बहुत ज़्यादा मसला आता है, क्रीम विपी नहीं होती, हैंडल नहीं होती। तो वो यही होती है, यही बातें होती हैं जिनको हम तवज्जो नहीं देते। तो चूल्हा चाहे चले ना चले, गर्मी में हम लोगों के किचन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए आपने क्रीम को हमेशा गर्मियों में कमरे में ही करनी है क्रीम को बीट। सर्दियों में तो ऐसा मसला नहीं होता। अब ये जो फार्म होती है ना, कुछ लोग समझते हैं क्रीम विप हो गई है, लेकिन ये अभी विप नहीं हुई, ये अभी लूज़ फार्म में है। विप तो है लेकिन लूज़ फार्म में है। अभी आपने इसको और विप करना है कि थोड़ी और आपको क्रीम ना ऐसे जानदार फील हो। अभी भी हालांकि क्रीम मेरी नीचे नहीं थी गिरी, लेकिन वो थोड़ी लूज़ फार्म में थी। लड़कियां यहाँ पे स्टॉप कर देती हैं कि जी हमारी विप हो गई है। अभी आपने इसको और विप करना है कि थोड़ी सी और आपको जानदार फील हो।
और ओवर विप भी नहीं करना। अब ओवर विप की क्या निशानी होती है, हमें कैसे पता चलता है? ओवर विप तब होती है अगर हमें क्रीम फटी फटी फील होना, उसमें सुराख सुराख से फील होना स्टार्ट हो जाए और थोड़ी बहुत हैवी थिक सी महसूस होना शुरू हो जाए, वो होती है ओवर विप क्रीम। वो भी नहीं हमने करनी होती। और फ़र्ज़ किया अगर आपकी ओवर विप हो गई है तो उस कंडीशन में आप 1 चम्मच दूध डाल के तो उसको मिक्स कर लें, तो वो फिर स्टेबल हो जाती है। आपको पता है जब क्रीम ओवर विप होती है ना, उसमें शाइन भी ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, अब क्रीम मेरी प्रॉपर विप हो गई है। अब मैं कह रही हूँ कि ओके फाइन गुड। अब मुझे जानदार फील हो रही है, थोड़ी पहले से बेटर फील हो रही है, लूज़ फॉर्म में नहीं है। अब मैं स्टॉप कर दूँगी। अब मैं लास्ट टाइम बीटर को चलाने लगी हूँ, जो बीटर के साथ इसके आगे लगी हुई है उसको उतार रही हूँ। अब जब हम क्रीम वर्क कर रहे होते हैं, हम न्यू होते हैं, हमें इतनी जल्दी क्रीम अप्लाई नहीं करनी आती, हम सारी क्रीम को पास रख लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी क्रीम फिर अपना टेक्सचर छोड़ देती है, पतली होना स्टार्ट हो जाती है। ये सर्दियों में क्रीम हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन गर्मियों में क्रीम को हैंडल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जब तक हम उसको उन पॉइंट्स को फोकस नहीं करेंगे कि हमारी क्रीम ठीक रहे, हमारी क्रीम बहुत हमें तंग करती है। इन सारे हालात से बचने के लिए हम लोगों ने सारी एहतियाती तदाबीर को करना है। अब ये क्रीम है, इसको मैं आधी क्रीम को मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ, आधी क्रीम को मैं पास रखने लगी हूँ। 1.5 कप क्रीम को मैंने विप किया, मुझे अंदाजे से मैंने विप किया। ये नहीं होता कि 2 पाउंड के केक पे 1 पाउंड लगेगी, डिपेंड करता है डिज़ाइनिंग पे, जैसा हम डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा डिज़ाइन क्रीम वाले होते हैं, कुछ कम क्रीम वाले होते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये होता है क्रीम के मामले में कि फिलिंग में आप लोग क्रीम कम यूज़ किया करें, आउटर में जैसी भी डेकोरेशन करनी है आप लोग आउटर में क्रीम अप्लाई कर लिया करें, क्योंकि आउटर क्रीम हम अप्लाई करेंगे तो हमारा डिज़ाइन बनेगा ना और केक नीट होंगे। कुछ लोग बचत करने के लिए अंदर भी इतनी इतनी ज़्यादा क्रीम भर देते हैं, स्पंज थोड़ा होता है कि हमारा केक बड़ा लगे, और उसकी वजह से फिर केक का टेस्ट नहीं होता। अंदर इतनी ज़्यादा अप्लाई ना किया करें। ये मेरी फ्री डेमो क्लास क्रीम वर्क से रिलेटेड थी। मैंने आपको बताना था क्रीम कैसे अप्लाई करता है। रेसिपीज़ मैं आपको स्पंजेस की नहीं दे रही, आपको हिडन पॉइंट्स नहीं दे रही, आपको इसके स्पंज से रिलेटेड मेन आपका फोकस। आप लोगों ने ये मुझे कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप कैसे सिखाती हैं, हमें एक फ्री डेमो क्लास दें। क्रीम वर्क कैसे आ सकता है ऑनलाइन ना, वो तो फिज़िकल क्लास ही हम ले तो हम आ सकता है। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं क्रीम वर्क आपको डेमो क्लास देकर देख लेती हूँ, अगर आपको समझ आई तो वेल एंड गुड, ना आई तो कोई मसला नहीं। ये देखें, अब ये मेरे पास नाइफ़ है, इस नाइफ़ की हेल्प से, इसको ऑफसेट स्पैचुला कहते हैं। क्रीम केक की लेयर को पहले मैंने सोक किया है, देन मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम को अप्लाई किया है। अब मैं नेक्स्ट लेयर को रख रही हूँ, इसको अगेन सोक करूँगी। केक को हमने प्रॉपर सोक करना होता है, कहीं से सूखा और कहीं से गीला नहीं रखना होता, इसीलिए कहीं से हार्ड और कहीं से सॉफ्ट फील होता है। कोशिश किया करें प्रॉपर सोक करें। कुछ लोग तो ओवर ही सोक कर देते हैं ना, ओवर सोक भी नहीं करना होता। अब देखिए मैंने इसको ऑफसेट स्पैचुला को पकड़ा। अब देखिए कि मैंने इसको पकड़ा कैसे है, इसको मैंने हैंडल कैसे किया हुआ है, इस नाइफ़ को मैंने होल्ड कैसे किया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट लेयर रखूँगी। बाद में जब डिटेल क्लास में आप लोगों की स्पंज से रिलेटेड, कटिंग से रिलेटेड वो करूँगी, जब आप लोग एनरोल हो जाएंगे आपके कोर्स में, वो सारी चीज़ें होंगी, आपको सारा गाइड किया जाएगा कैसे सोक करना है, किस तरीके से सोक करना है। अभी मेरा जो मेन फोकस है वो क्रीम अप्लाई कैसे करते हैं वो क्लास है आपकी, जो मैं आपको फ्री डेमो क्लास दे रही हूँ। क्रीम को अप्लाई कैसे कर, जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हम फिज़िकल लें। देखिए आजकल सारा ऑनलाइन दौर है, अब फिज़िकल का क्या कि आप लोग घर से जाओ, फिर उधर बैठो 5-6 घंटे अपने बच्चों को छोड़ के जाओ, वहाँ पे जाओ कराए दो और फिर सीखो। आजकल तो सब ऑनलाइन सीखते हैं, मेन ये हो कि आपको ऑनलाइन समझ आए। अब ये साइड पे जो थोड़ी थोड़ी क्रीम निकली हुई थी, इसको मैं एक दफ़ा नाइफ़ की मदद से साइड से उतारी थी। उतार इस तरीके से रही थी कि जहाँ जहाँ अंदर फिल हो रही थी उसको अंदर फिल कर दिया, जो थोड़ी एक्स्ट्रा थी उसको मैंने बाहर उतार दिया।
अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये मेरे पास कटिंग नाइफ़ है। कटिंग नाइफ़ आपने मस्ट लेनी है। अब मैंने अपना लेफ़्ट हैंड केक के ऊपर रखा हुआ है, बहुत सॉफ्ट हैंड रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं डाला हुआ, जस्ट उसको होल्ड करने के लिए मैंने सपोर्ट देने के लिए हैंड को रखा है। और ये नाइफ़ की हेल्प से मैं साइड पे जो हार्ड वाले एजेस हैं, बेशक उस टाइम हमें ये सॉफ्ट फील हो रहे होते हैं, हम सोक कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहती हूँ हमें साइड वाला जो ब्राउन पोर्शन होता है उसको हल्का हल्का रगड़ के उतारना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम लोग कट नहीं करते कि आधा केक ही हमारा उतर जाए। आप अगर गौर से आप लोग फोकस करें, मैं बहुत लाइट सी पतली सी लेयर इसकी कट कर रही हूँ और जिस चारों पूरा जो राउंड है मैं इस राउंड का सारा ये उतार दूंगी। फिर ये एक मेरे पास फ्रूट नाइफ थी, मैंने सोचा इससे उतार के आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन इससे प्रॉपर नहीं था हो रहा। इसके लिए कटिंग नाइफ ही बेस्ट रहती है जो कि प्रोफेशनल हम लोगों को मिलती है। और ये बस मैं हल्का हल्का जो साइड पे ब्राउन पोर्शन है ना, मैं उसको उतार रही हूँ, बहुत लाइट हैंड से मैं उतार रही हूँ कि बस वो मेरे ब्राउन सा एक समझे एक किस्म का छिलका सा उतर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, आधा केक ही आप लोगों ने उतार नहीं देना। और ये प्रोसेस आपने सोक करने के बाद, फिलिंग करने के बाद करना है, ठीक है, पहले नहीं करना। अगर हम पहले करें ना तो पहले हार्ड होता है तो वो ज़्यादा उतर जाता है। अभी बस हल्का हल्का ऐसे जैसे हम किसी चीज़ को छील नहीं रहे होते लाइट हैंड से, उस तरीके से आपने इसको करना है। अब ये जब चारों तरफ से मेरा उतर गया, एक दफ़ा मैं इसको हैंड से प्रेस करके चेक कर रही हूँ। अब टिश्यू की हेल्प से मैं बोर्ड को क्लीन करूँगी। आप लोगों ने एक रफ टिश्यू का रोल अपने पास मस्ट रखना है। जो भी आपके पास हो, आपने बार बार टिश्यू को यूज़ करना होता है, क्लीन करना होता है, इसलिए टिश्यू होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं इसकी टॉप लेयर के ऊपर क्रीम को अप्लाई करने लगी हूँ। अब देखिए मैंने ऑफ साइड स्पैचुला को पकड़ा और इसकी टॉप के ऊपर मैं क्रीम को अप्लाई कर रही होती हूँ। और ये कोई इसमें रूल नहीं है कि सबसे पहले टॉप पे क्रीम अप्लाई करेंगे फिर हम साइड्स पे अप्लाई करेंगे। कभी टॉप पे मैं पहले अप्लाई कर देती हूँ, कभी मैं साइड पे पहले अप्लाई कर देती हूँ। इस टाइम मैं टॉप के ऊपर क्रीम को पहले अप्लाई कर रही हूँ, आप लोग देख लें। इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं, बस एक दफ़ा इसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ इस तरीके से कि अच्छे तरीके से बस ऊपर पूरे केक के ऊपर अप्लाई हो जाए, ऊपर वाली टॉप पे। अब ये जो एक्स्ट्रा क्रीम, एक सेकंड, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मुझे देखकर फिर बताना पड़ता है। जब केक बना रही हूँ तब मैं साथ साथ नहीं बोल रही, उस टाइम शोर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पॉइंट दिखाना था कि नाइफ़ को पकड़ना कैसे है। गौर से देखें, मैंने कैमरे को थोड़ा सेट किया था, मेरी नाइफ़ प्रॉपर नज़र नहीं थी आ रही। अब नाइफ़ को मैंने स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है और अब चारों तरफ मैं क्रीम को रफली अप्लाई कर रही हूँ, प्लास्टर कर रही हूँ रफली, क्रीम को आगे पीछे मूव कर रही हूँ, तो वो चारों तरफ मेरी क्रीम लगती जाएगी। लेकिन क्रीम का जो एंगल है वो मैंने स्टैंडिंग रखा हुआ है। आप अगर बिगनर हैं तो आप पाइपिंग बैग में डालकर भी क्रीम को साइड्स पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं नाइफ़ की मदद से ही बता रही थी, नाइफ़ से भी बहुत आसान होता है, क्या बना पाइपिंग बैग में डालें फिर अप्लाई करें। लेकिन अगर आप नाइफ़ के साथ नहीं कंफर्टेबल तो कोई इशू नहीं है, आप पाइपिंग बैग में डाल के ज़्यादा सी क्रीम तो उसको भी उससे भी साइड्स पे लगा लेते हैं, वो भी ईजी हो जाता है। अब नाइफ़ को मैंने स्टैंडिंग पोजीशन में होल्ड किया हुआ है और इसको आगे पीछे मूव कर रही हूँ जिस तरह हम प्लास्टर करते हैं, और ये भी रफली प्लास्टर मेरा हो रहा है। अब देखिए मैं बता रही हूँ मैं नाइफ़ को पकड़ा कैसे हुआ है। ये सीधी साइड है, जो डीप साइड होती है वहाँ पे मैंने फिंगर रखी हुई है, जो मेरी फिंगर होगी उसको मैंने डीप साइड पे रखा हुआ है और नाइफ़ को मैंने स्टैंडिंग पोजीशन में रखा, होल्ड किया हुआ है। अब ये मैंने रफली चारों तरफ अप्लाई कर ली है क्रीम।
अब इसको बेंच स्क्रैपर कहते हैं। अगर आपके पास बेंच स्क्रैपर नहीं है तो आप कोई भी कार्ड जो एक्सपायर हो गया हो या कोई भी सिम वगैरह का कार्ड वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का सेम रूल होगा, जैसे बेंच स्क्रैपर को रोल आउट करना है वैसे ही हमने उस कार्ड को रोल आउट करना है। तो इसलिए आपको इतना वरी होने की नीड नहीं है। अगर आप बेंच स्क्रैपर अभी नहीं बिगनिंग में ले सकते तो आप लोग कार्ड यूज़ कर लो। अब मैंने इसको इसकी बॉडी के साथ केक की टच की है और जितनी तेज़ी से मैं टर्न टेबल को मूव कर सकती हूँ मैं उसको मूव कर रही हूँ। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्रीम स्क्रैपर के ऊपर लग जाती है उसको मैंने हर दफ़ा इसके ऊपर से उतारना है। फिर पास पानी का बाउल रखना है, उसमें इसको डिप करके वेट करना है, क्लीन करना है। उसके बाद अगेन ये बस मैं इसके साथ टच कर रही हूँ और इसको भी मैंने स्टैंडिंग पोजीशन में रखा हुआ है और जितनी तेज़ी से मैं टर्न टेबल को मूव कर सकती हूँ मैं उसको मूव कर रही हूँ। और इसका ये नहीं होता कि बस एक दफ़ा दो दफ़ा हमने फेरना होता है तो हमारा केक नीट हो जाता है। हमने तब तक करते रहते हैं हम लोग नीट जब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हमारा केक प्रॉपर नीट नहीं हुआ। अब ये ऊपर टॉप जब मैंने साइड से किया है ना तो टॉप के ऊपर क्रीम एक्स्ट्रा ऊपर को हो गई है शो। अब देखिए मैं बता रही हूँ कि मैंने इसको नीट कैसे करना है। स्लाइटली सा एज पे रखा तो उसको आगे को मूव कर लिया नाइफ़ को और थोड़ा तिरछा नाइफ़ को रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मैं नाइफ़ को केक के टॉप पे रख रही, थोड़ा सा तिरछा किया ये देखें। और दूसरा मैं नाइफ़ को नीचे लंबाई वाली साइड पे नहीं लेके जा रही, टॉप के ऊपर रख के थोड़ा तिरछा कर रही हूँ। लोग थोड़ा सा नीचे को ले जाते हैं जिसकी वजह से वो गुलाई सी आ जाती है, शार्प एजेस नहीं बनते, यही रीज़न होती है। मैंने इसको टॉप के ऊपर ही रखा है और हल्का सा तिरछा करके आगे तक ला रही हूँ। पहले मैं हाफ़ आगे तक लेकर आती हूँ केक के ऊपर और जब मेरा केक काफ़ी हद तक नीट हो जाता है फिर मैं नाइफ़ को फुल आगे तक ले आती हूँ। और अब जहाँ जहाँ मुझे थोड़े गड़े से फील हो रहे थे वहाँ पे मैं थोड़ी और क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं अपनी नाइफ़ को वॉश करूँगी। और एक चीज़ और माइंड में रखें, बार बार जब आपने केक के ऊपर नाइफ़ अप्लाई करनी है तो आपकी नाइफ़ हर स्टेप पे क्लीन होनी चाहिए। लड़कियाँ ये स्टेप नहीं करती जिसकी वजह से उनका केक नीट नहीं होता। अब देखें ये मैं हर स्टेप पे क्रीम को उतारती हूँ, फिर टिश्यू के साथ क्लीन आउट करती हूँ, देन मैं अप्लाई करती हूँ। अब केक मेरा काफ़ी हद तक टॉप से नीट हो गया था इसलिए मैं नाइफ़ को पूरा आगे तक लेके आ रही हूँ, लेकिन मैं नाइफ़ को थोड़ा सा स्लाइटली सा तिरछा उसको रखा हुआ है, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है। अब मैं दोबारा इसको साइड से नीट करने लगी हूँ। इसको मैंने पानी के अंदर डिप किया है। जब पानी के अंदर डिप करके हम इसको गीला करके केक के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे केक की बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग आती है, इसलिए मैं करती हूँ। अब जब मैंने साइड से किया फिर टॉप पे थोड़ी थोड़ी क्रीम ऊपर आ गई है। अब फिर मैं इसको नीट करूँगी, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती ये मैं प्रोसेस करती रहूँगी, कभी नाइफ़ के साथ कभी स्क्रैपर के साथ। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना होता है। अब देखिए थोड़ा सा तिरछा रख के इसको मैं आगे तक लेके आ रही हूँ। अब ये जो क्रीम एक्स्ट्रा उतरी अब मैंने दोबारा से इसको क्लीन किया। और लड़कियाँ ये स्टेप नहीं करती, क्लियर बताऊँ वो नहीं करती, यही रीज़न है उनके केक नीट नहीं होते। अब मेरा केक ऑलमोस्ट नीट हो चुका हुआ था इसलिए मैं नाइफ़ को पूरा आगे तक लेके आ रही हूँ प्रॉपर उसको, ये देखें। और नाइफ़ को इतने आराम से मूव करते हैं जैसे हम किसी कैट को बिल्ली को प्यार करते हैं, कितने सॉफ्ट हैंड से हम उसको प्यार करते हैं। ऐसे समझिए आपके आगे कैट है तो आपने उसको बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने उसको डील करना है, प्यार करना है, उस तरीके से आपने उसके ऊपर मूवमेंट करनी है। अब ये स्क्रैपर को मैंने इसके साथ स्टैंडिंग पोजीशन में रखा है और ये आप लोगों को फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मैंने इस पर वज़न डाला हुआ है। नो, मैंने बस इसको सहारा दिया हुआ है कि उसको हल्का सा टच करके गुजरे, जैसे हवा में अपने हैंड को नहीं हम लहराते, उस तरीके से मैं उसको इसके साथ टच कर रही हूँ। और जितनी तेज़ी से फिर टर्न टेबल को मूव कर सकते हैं हमने उसको मूव करना होता है। अब मैं ऊपर रोज़ वो 1 mm नोज़ल का यूज़ करना चाह रही थी
तो फिर मैंने उसे डिज़ाइनिंग कर ली। जब आप लोग प्रॉपर क्लास लोगे आपको उसकी भी गाइडलाइन दे दी जाएगी। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग क्रीम वर्क से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप क्लास में इंटरेस्टेड हुए तो आप लोग मुझे इनबॉक्स करके तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोग ये टेंशन मत लें कि हम एडमिशन लेंगे हमें समझ नहीं आएगी। मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है। मैं जो काम देती हूँ उन्होंने वो करना होता है, मुझे चेक कराना होता है, रिटर्न वर्क मुझे उन लोगों ने करके दिखाना होता है। अब रिटर्न वर्क मेरा क्या होता है, ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, जो इनमें प्रिकॉशंस हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये मैं कहती हूँ मुझे लिख के बताएं, ताकि आप ये बातें जब तक लिखोगे नहीं आपको याद नहीं रहेंगी। कुछ लोग समटाइम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कलर हमारा अंदर चला जाता है क्रीम के अंदर, तो उसका बेस्ट वे होता है कि आप टूथपिक के साथ कलर अप्लाई कर लिया करें। अगर कम लगाएं तो ऑप्शन होता है कि हम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पहले ही स्टार्ट में ही चला जाए तो फिर प्रॉब्लम आती है। और एक और ब्लेंडर मिस्टेक गर्ल्स ये करती हैं, अगर उनको कोई कलर्ड क्रीम चाहिए तो वो जब क्रीम को व्हिप कर रही होती हैं उसी टाइम ही अंदर कलर डाल देती है। तो काइंडली ये मिस्टेक मत किया करें। अभी ये मेरा ज़्यादा निकल रहा था। बस केक को नीट करना मैंने आपको सिखाना था, ये मैंने इस क्लास में सिखा दिया, यही था आपका क्लास। बाकी मेरे स्टूडेंट जो एक दफ़ा एनरोल हो जाते हैं वो होल लाइफ ऐड ही रहते हैं। बाकी जो इस मज़ीद अगर आप ये पूरे केक की वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा स्पंज से लेके एंड तक, या सारी चीज़ें आपके कोर्स में इंक्लूड होंगी। आप लोग गारंटी से मैं कहती हूँ इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी फ़ैमिली में किसी की कोई बर्थडे हो तो वो बाहर से केक नहीं लेंगे, आप लोग घरों में ही बनाओगे। चाहे 4 समंदर पार बैठे, 7 समंदर पार बैठे हुए आप लोगों को क्रीम वर्क आ जाएगा, मैं गारंटी से कहती हूँ। इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल से मैं आपको नहीं गाइड कर सकती। देख लीजिए आप लोग। अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हुए तो काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि किसी और का भला हो जाए।